मणिपुर में शांति की पहल। दिल्ली, 7 अप्रैल 2025 सोमवार। पंजाब केसरी संपादकीय। आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिखते हैं? मणिपुर में शांति की पहल। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही के दिनों में कई कदम उठाए गए हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद वार्ताओं का दौर जारी है। मैतेई और कुकी दोनों समुदाय में 13 बार बातचीत के बाद गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण बातचीत की है। मई 2023 में शुरू हुई दोनों समुदाय के बीच संघर्ष का समाधान खोजने के लिए और शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मणिपुर की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद अब तक करीब 260 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। 2 दिन पहले मणिपुर के कांगपोकपी जिले में स्थित कुकी नेतृत्व ने वार्ता के लिए 3 शर्तें रखी थी। मैतेई और कुकी समुदाय के बहुल वाले क्षेत्रों में एक दूसरे की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए। शांति वार्ता के लिए कम से कम 6 महीने के लिए संघर्ष विराम लागू किया जाए। इस संघर्ष विराम के दौरान औपचारिक और ठोस संवाद प्रक्रिया शुरू की जाए। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार ने इन शर्तों को स्वीकार किया है या नहीं। मणिपुर में दोनों समुदाय में खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि अब दोनों समुदाय एक दूसरे के इलाकों में जाने से परहेज कर रहे हैं। राहत शिविरों में अजीब सा सन्नाटा है। हिंसा का अग्नि बीज बहुत पुराना है कि सरकार और समाज आज भी इसका समाधान नहीं खोज पाए हैं। आखिर स्थिति खतरनाक मोड़ पर पहुंची ही क्यों? कुकी समुदाय कहता है कि मैतेई प्रभुत्व वाले राज्य प्रशासन द्वारा उनके साथ भेदभाव किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र की मांग बहुत पुरानी है। लोकतंत्र गैर पक्षपातपूर्ण और केंद्रित दृष्टिकोण पहले ही मणिपुर को शांति की राह पर वापस ला सकता था, लेकिन तब तक इसके लिए प्रयास ही नहीं किए गए। एक ही राज्य के 2 भाईचारे वाले लोगों के बीच उभरे मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने भी सुरक्षा बलों का सहारा लिया। जब मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का फैसला किया गया तो कुकी समुदाय में आक्रोश भड़क उठा। धीरे धीरे हिंसा पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया और हालात नियंत्रण से बाहर होते गए। कुकी समुदाय के कुछ वर्गों ने भाजपा सरकार के वन निष्कासन अभियान को उन्हें निशाना बनाने की कोशिश के रूप में देखा था और एक अन्य न्यायालय के आदेश को लेकर चिंता थी, जिसमें सुझाव दिया गया था कि एसटी दर्जे के लिए मैतेई की मांग आदिवासियों और बहुसंख्यक समुदाय के बीच लंबे समय से चली आ रही थी। झड़प पर विचार किया जाना चाहिए। 2015 से ही परेशानियां बढ़ रही थी, जब मैतेई के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने 3 कानूनों को मंजूरी दी थी, जिन्हें मैतेई के पक्ष में देखा गया था। इससे जो बात मदद नहीं कर पाई वह थी वर्तमान मुख्यमंत्री की आदिवासी विरोधी छवि, जिसे बाहरी लोगों के बारे में
की गई टिप्पणियों से बल मिला, जिसे कुछ लोगों ने कुकी लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा। इसलिए जब कुकी भाजपा विधायक ने 27 अप्रैल को चूड़ा चांदपुर में उद्घाटन समारोह में सीएम को आमंत्रित किया तो तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले एक जिम में आग लगा दी थी जो उस खेल परिसर का हिस्सा था जिसका उद्घाटन होना था। कुकी नेताओं के नेतृत्व वाले आदिवासी छात्र संगठन विदेशी आदिवासियों नेता ने जिले में बंद का ऐलान करने के कुछ घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने अगले दिन फिर से कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। इसके बाद हिंसा का दावानल शुरू हो गया। मणिपुर में मूल पहली समुदायों के बीच और कुछ समुदायों और प्रशासन के बीच विश्वास की कमी को राज्य सरकार द्वारा संबोधित नहीं किया गया है। इस एक सुरक्षित दृष्टिकोण से हल नहीं किया जा सकता, जैसा कि पिछले 2 वर्ष में स्पष्ट हो चुका है। इसके लिए एक राजनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता है जो सभी पक्षों की चिंताओं को संवेदनशीलता से सुनती हो और ऐसे नेता हो जिस पर हर समुदाय का विश्वास हो। इसके लिए जवाबदेही की एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता है, जहां हिंसा के हर पीड़ित को अदालत में अपना समय मिले और निष्पक्ष न्याय मिले। एक घायल राज्य को मरहम की जरूरत है, न कि बल और राजनीतिक दिखावे की। अब सुरक्षा बल प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लूटे गए हथियारों की बरामदगी की जा रही है। जरूरत इस बात की है कि दोनों समुदाय में विश्वास बहाल किया जा सके। इसके लिए राहत शिविरों में रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाए और दोनों समुदाय को संतुष्ट करने के लिए राजनीतिक समाधान निकाला जाए। दोस्तों, मणिपुर में शांति की पहल।